हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम FYJC का जो सब्सिडी बुक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उस पर डबल कॉलम कैश बुक। आज स्टार्ट करेंगे कुछ नए सम्स। स्टार्ट करते पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 4। सब ध्यान देंगे यहाँ पे। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ गुरु दक्षिणा ब्रदर्स। नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड। वहां पे बोल दिया है नरेशन लिखने की जरूरत, मतलब बिग नहीं लिखना है अपने को, सिर्फ सम सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिया है? कैश बैलेंस ₹13,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹18,000। वही गाइस, देखो यहाँ पे कैश का ओपनिंग दिया हुआ है, बैंक का भी ओपनिंग दिया है, बट बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, मतलब हम बैंक में माइनस में। बैंक में क्या है यहाँ पे? माइनस है, तो उसका बैंक का ओपनिंग कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। सिंपल सी बात, अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस में, तो याद रखने का वो ही इधर आएगा, क्रेडिट में आता है। और किसके अकाउंट में लिखेंगे? बैंक के अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हमें बैंक को पैसा देना है, अभी हमारे लिए, हमारे ऊपर लायबिलिटी है अभी भी। समझा? देखते इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे गुरु दक्षिणा ब्रदर, ठीक है। 2019 दिया हुआ है, March 1 ना, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस है ना, कैश का कितना ओपनिंग है? 13,000। सब कॉपरेट करेंगे यहाँ पे, बैंक में डैश होगा क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया है, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट इधर आएगा। 2019 March 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में डैश, और यहाँ पे लिखेंगे कितना है? 18,000। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे क्या दिया ध्यान से देखना। उसके बाद दिया हुआ है आपको रिसीव्ड फ्रॉम नेहा, 2 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम नेहा कैश ₹1,700 एंड बेयरर चेक ₹500। मुझे बताओ, नेहा से पैसा मिल रहा है अपने को, नेहा से क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो आप देखो, कैश भी आ रहा है 1700 और बेयरर चेक का मतलब कैश, तो दोनों को प्लस करके लिखेंगे। मतलब इन शॉर्ट अपने पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिट में। क्या डेट दिया है? 2 नेहा अकाउंट, नेहा का नाम लिख देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों ही कैश है ना। 1700 प्लस 500 कितना होगा? 2200। और यहाँ पे बैंक में डैश। ये बेयरर चेक का मतलब कैश ना, और कैश मिल भी रहा है, 1700 कैश में मिल रहा है और बेयरर चेक 500 का मिल रहा है, वो भी कैश है, दोनों को प्लस करके लिख देंगे, है ना सब? ध्यान देना। आगे आगे क्या दिया है? पेड टू धनराज बाय चेक। ये धनराज को पे कर रहे मतलब पैसा, बट पैसा कैसे जा रहा है? बैंक से, तो बैंक के कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड। डेट क्या दिया गाइस? 7 को बाय धनराज अकाउंट, बैंक में लिखेंगे ना हम लोग। चलो हो गया। इसके बाद क्या दिया है? कैश सेल ₹6545 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹55। कैश सेल कर रहे, अगर हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा तो कौन से साइड में लिखना है? डेबिट में। तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। डेट क्या दिया है? क्या लिखेंगे? 2 सेल्स अकाउंट, बराबर। कितना अमाउंट है गाइस? 6545 है ना, और उसमें से डिस्काउंट कितना है? 55 रुपीज माइनस कर देंगे। 0, 14 में से 5 क्या? 9, और यहाँ पे क्या बचेगा? 4, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 6। 6490 इतने का आपको पैसा मिलेगा। 6490। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। आगे
कैश सेल्स ₹6545 है एंड डिस्काउंट अलाउड ₹55 है ना, डिस्काउंट दे के कैश सेल किया है हमने, मतलब ऐसा होगा कि डिस्काउंट माइनस कर दिया है आपने, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस करने की जरूरत नहीं क्योंकि 55 ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तभी कैश सेल्स हुआ है। सामने वाले को मैंने डिस्काउंट दे के 55 रुपए डिस्काउंट दे के 6545 लेना है अपने को, ऐसा बोला है वहां पे। कैश सेल्स लिखा है, क्या लिखा है गाइस, कैश सेल्स। मैंने सेल किया, कितने में सेल किया, 6545, और मैंने 55 रुपए डिस्काउंट दे चुका ऑलरेडी, तो मुझे लेना कितना है 6545। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 6545। बात समझा क्या गया, ये डिस्काउंट नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ऑलरेडी माइनस हो गया। चलो उसके बाद क्या दिया गाइस, यस देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट एंट्री है। चेक रिसीव्ड ऑन 2 मार्च 2019 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ध्यान से देखना, चेक मैंने जो रिसीव किया था 2 तारीख को, 2 तारीख को कौन सा चेक रिसीव किया था, पहला चेक था ना, किससे लिया था, नेहा से लिया था, उसको मैं डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में। कल वाला ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा एंट्री, पहले मैंने 2 तारीख को क्या लिखा, कैश आ रहा है, अब वो चेक को मैं कहां पे डाल रहा हूं, मतलब मेरे पास से कैश, और वो कैश जा कहां पे रहा है, कैश जा रहा है तो कैश के क्रेडिट में, पैसा बैंक में आ रहा है तो बैंक के एंट्री याद है कल वाली। वापस से बात करता हूँ, मैंने 2 तारीख को नेहा से चेक लिया था, कौन सा चेक लिया था गाइस, बेरा चेक। बेरा चेक मतलब कैश, मतलब मैंने 2 तारीख को एंट्री लिखा है कि मेरे पास कैश आ रहा है, लिख दिया मैंने डेबिट में। अब मैं कितने तारीख को, 10 तारीख को मैं चेक जाके बैंक में डाल रहा हूँ, तो मैंने जो बोला था कि मेरे पास कैश आ रहा है, अब मेरे पास से कैश, बेरा चेक जा रहा है मतलब कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे, और वो कैश कहाँ पे आ रहा है, बैंक में, तो बैंक के कहाँ पे लिखेंगे, तो एंट्री देखो क्या होगी, डेट क्या है 10 तारीख, यहाँ पे कैश में लिखते हुए क्या लिखेंगे हम, बैंक ना, बाय बैंक अकाउंट कितना 500 का चेक था ना, ये मत लिख देना 2200, चेक कितने का था 500 का, 500 होगा, यहाँ पे डैश, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे सी, एलएफ में क्या लिख दोगे, सी का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। फिर 2 यहाँ पे बैंक में लिखते वक्त क्या लिखोगे आप, कैश, यहाँ पे एलएफ में सी लिखना है, और यहाँ पे लिखोगे 500। क्लियर है यहाँ पे, चलो आगे देखते हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, पैसा क्या कर रहा हूं मैं, डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में। अगर मैं पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं मतलब मेरे पास से कैश जा रहा है और पैसा आ कहां रहा है, सेम एंट्री, कैश के क्रेडिट में, डेट क्या दिया है, बाय बैंक अकाउंट, 5000 जा रहा है और वो 5000 आ भी रहा है, ठीक है डन। इसके बाद क्या दिया है, गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट ₹5000। प्राची से गुड्स खरीद रहा हूं मैं, ऑन क्रेडिट लिखा है, कौन सा बुक बना रहे हम लोग, कैश बुक बना रहे ना, कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा क्या, इग्नोर, ऑन क्रेडिट लिखा है ना, उधारी पे खरीदा है, उधारी वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा क्या, उसके लिए सब्सिडरी बुक है, ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, इग्नोर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इग्नोर होता है यहाँ पे। आगे क्या दिया, हर्षदा समझ में आ रहा है, ठीक है देखो ध्यान से, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न डिसऑनर्ड, नेहा से जो चेक लिया था मैंने, कभी लिया था, देखो नेहा से जो चेक लिया था मैंने वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, बाउंस हो गया, यस। नेहा ने जो चेक दिया था 500 रुपए का, 2 तारीख को देखो नेहा ने चेक दिया है ना, रिसीव्ड फ्रॉम नेहा कैश ₹1700 एंड बेरर चेक ₹500। अब उस चेक को देखो मैंने 10 तारीख को डिपॉजिट किया,
देखो 10 तारीख को डिपॉजिट किया तो 12 तारीख को मुझे क्या 15 तारीख को क्या पता चला कि ये चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। चेक क्या हो गया अपने को, बाउंस हो गया। अच्छा मुझे बताओ, चेक बाउंस हो गया, अगर बाउंस मतलब पता है ना क्या होता है, सामने वाले के अकाउंट में पैसा ही नहीं था, फूटी कौड़ी भी नहीं थी उसके अकाउंट में, उसके अकाउंट में फूटी कौड़ी भी नहीं थी और वो मेरे को चेक देके बैठा था। और जैसे ही मैंने चेक डाला, सामने वाले बैंक वाले ने बोला भाई तेरे बैंक, सामने वाले के बैंक में अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो तेरा अकाउंट क्लियर कैसे करेगा? बात समझा? तो यहाँ पे क्या होगा कॉन्सेप्ट, आपने बैंक में एंट्री किया था, आपने बैंक में एंट्री किया था कि पैसा आ रहा है आपके पास, पैसा आया क्या एक्चुअली में पैसा आया क्या? नहीं। तो जो पैसा आया है वो इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा? देखो आपको ना राज बताता हूं, क्या राज है अकाउंट्स का। किसी भी एंट्री को अगर कैंसिल करना है, सीधा सा क्रॉस मार देने का, हो गया कैंसिल। तो आप इस एंट्री को ऐसे क्रॉस मार दो, खत्म ना। ऐसा करेगा तो तुमको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, समझा? एंट्री को क्रॉस नहीं करेंगे, इस एंट्री का रिवर्स एंट्री पास कर देने का। वापस समझा क्या बोल रहा हूं? एंट्री का रिवर्स एंट्री, रिवर्स मतलब क्या हो रहा है, उल्टा। देखो ध्यान से, वापस में क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने 10 तारीख को एंट्री पास कर दिया, जैसे मैंने बैंक में पैसा डाला, चेक डाला, मैंने बैंक में पैसा, मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, मैंने वैसा डाल दिया एंट्री, बैंक में दिखा दिया ना कि 500 आ गया। बट 15 तारीख को पता चला कि पैसा आया, तो मैंने जो दिखाया है 500, इसका रिवर्स एंट्री होगा। वापस समझो, कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो 2 तारीख को मुझे नेहा से चेक मिला, 10 तारीख को मैंने इसको डिपॉजिट किया, 10 तारीख को डिपॉजिट किया तो मैंने एंट्री पास की कि मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पास से कैश जा रहा है, मेरे पास से क्या हो रहा है, कैश, और पैसा, बैंक में पैसा आ रहा है, ये एंट्री किया ना हमने। बट एक्चुअली पैसा आया क्या? बट एंट्री तो पास कर दिया ना हमने पैसा आने का, बट पैसा आया क्या? तो इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए इस एंट्री का यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे। क्लियर है? नहीं? वापस से बताओ। देखो मैंने क्या डाला, मैंने ना ख्याली पुलाव पका लिया दिमाग में 10 तारीख को कि मैंने 10 तारीख को चेक डाल लिया है तो नेहा के अकाउंट से पैसा आ जाएगा अभी मेरे अकाउंट में। तो मैंने बैंक में, मेरे बैंक वाले ने एंट्री पास कर दी कि हाँ भाई 500 का चेक आ गया, मतलब मेरे बैंक में पैसा आ गया है। लेकिन जब वो चेक क्लियर हुआ पता चला नेहा के अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं है। तो बैंक में पैसा आया क्या मेरे? बट एंट्री तो पास हो गई ना कि पैसा आ गया है, एंट्री तो पास हो गई ना कि पैसा आ गया है। जब एंट्री पास हो गई कि पैसा आ गया है, बात सुनना, एंट्री पास हो गई है कि पैसा आ गया है मेरे बैंक में, बट पैसा आया क्या एक्चुअली? तो इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा? तो अगर अकाउंट्स में याद रखो, कोई भी एंट्री अगर डेबिट में तो उसका रिवर्स एंट्री कर दो क्रेडिट में, कोई भी एंट्री क्रेडिट में तो उसका एंट्री क्या कर दो, डेबिट। तो एंट्री कैंसिल हो जाती है, समझा यहाँ पे? और ये कब करना होगा? जब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नेहा रिटर्न डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड का मतलब पैसा नहीं मिला, पैसा मिला ही नहीं, बाउंस हो गया चेक। समझा बात यहाँ पे? क्लियर है? तो हम क्या करेंगे पता है, ये जो एंट्री यहाँ पे दिखा रहे हैं ना डेबिट में, इसको क्रेडिट में कर देंगे 15 तारीख, और किसके नाम पे लिखेंगे? नेहा के नाम। नेहा से पैसा लेना अभी भी बाकी है ना। और ये कहाँ पे था? 500 बैंक में था ना, 500 यहाँ पे बैंक में डाल देंगे, हो गया। ए समझा क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? तो चार्जिंग किसका लगा है रे? चार्जिंग वीडियो में ध्यान दो क्या मैं बोल रहा हूं। तो ये क्या किया पता चला? डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड में याद रखना ये चीज है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो।
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिसऑनर्ड का मतलब पैसा नहीं मिला, पर हमने तो लिख दिया ना कि पैसा मिल गया है, बट मिला क्या एक्चुअली में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसल। तो ये डेबिट में एंट्री पास हुआ है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में कर दिया, नाम लिख दिया सामने वाले का, क्योंकि सामने वाले से अभी भी पैसा लेना। ठीक है, आगे आगे देखते। परचेज गुड्स फ्रॉम स्वीटी ₹5,000 at 7% TD and paid half the amount immediately। अच्छा, क्या बोला यहाँ पे कि स्वीटी से मैं गुड्स खरीद रहा हूं, स्वीटी से गुड्स खरीद रहा हूं, कितने का गुड्स खरीद रहा हूं गाइस, 5,000 का, इनटू कितना परसेंट TD, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 50 इंटू 7 350 बराबर। 5,000 में से 350 माइनस कर दो, 0, 10 में से 5 गया 5, 6, 4650। इसका 50% में पे कर रहा हूं, हाफ बोला है ना, हाफ अमाउंट कितना होगा 50%, 2325। 46 का आधा 23, 50 का आधा 25, बाकी 50% 2325। देखो ये हमने कंडीशन सॉल्व कर लिया गाइस, देखना क्या कर रहे हैं। 5,000 पे 7% निकाल लिया, TD माइनस कर लिया, तो इतना अमाउंट हमें पे करना था, बट इसमें से पूरा पे कर रहे हैं क्या हम लोग, लिखा क्या है देखो, पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है कैश पेमेंट। अच्छा, बाकी हाफ का कुछ बोला है क्या, पे कर रहे हैं कि किस में पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला है, मतलब खाली हाफ की एंट्री होगी, जितना बोला है उतना ही करेंगे ना, अपने मन से एंट्री पास करेंगे तो चलेगा क्या, समझा बात है यहाँ पे। ये हम कैश में पे कर रहे हैं, बाकी इसका कुछ बोला नहीं है, बोला नहीं तो इसकी एंट्री होगी क्या, नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मैं कैश पे कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास से पैसा, तो कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट में। डेट क्या दिया है, बाय परचेस अकाउंट, कितना परचेस किया, 2325। क्लियर है। इसका एंट्री क्यों नहीं किया, पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। आगे देखते, आगे आगे। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹1,000 एंड कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1650। ये पहले तो बैंक पे कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, कितने का, 1,000 का। ये बैंक पे कर रहा है मतलब बैंक के पास से पैसा, तो बैंक के कौन से साइड में आएगा, डेट क्या दिया है, 22, क्या लिखेंगे, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना पे किया बैंक ने, 1,000। कैश में कुछ आएगा क्या, अब बैंक ने देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है मतलब बैंक के पास पैसा आ रहा है, तो कौन से साइड में आएगा, बैंक के डेबिट में। 22 को ही लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, $1650। और यहाँ पे अरे बैंक कलेक्ट कर रहा है ना, तो बैंक में आएगा 1650। राइट, आगे देखियो क्या दिया है, चेक इशू टू धनराज और डिसऑनर्ड। अगेन ये धनराज को हमने क्या दिया था, चेक दिया था कि चेक लिया था, चेक करना, ऊपर जाओ, हाँ 7 तारीख को हमने पे किया था। ओए गाइस देखो यहाँ पे धनराज को हमने क्या किया था, चेक पे किया था ना, कभी कितने तारीख को, 7 तारीख को। 7 तारीख को हमने धनराज को एक चेक दिया था, वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब अब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे, हमारे अकाउंट में फूडी कौड़ी नहीं थी, और हमने चेक दे के रखा था धनराज को, धनराज ने चेक डाला बैंक में, चेक बाउंस हो गया। तो धनराज को पैसा मिला क्या, मेरे पास से पैसा गया क्या, बट मैंने तो एंट्री करके रखा है इधर कि मेरे पास से पैसा गया, बट पैसा गया तो क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को कैंसल, क्या करना पड़ेगा, तो एंट्री कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो इसका क्या करेंगे हम,
समझा आप कॉन्सेप्ट? पक्का समझा? इस एंट्री को कैंसिल कर देना है। डिसऑनर्ड वाला टीचर बहुत कंफ्यूज करेंगे, याद रखियो। समझेगा नहीं, कुछ भी एंट्री पास करेंगे। कॉन्सेप्ट याद रखो, लॉजिक से पढ़ेगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। समझा? यहाँ पे वापस एक बार बता रहा हूँ कि मैंने 7 तारीख को धनराज को 6000 का चेक दिया, तो मैंने अपनी एंट्री पास कर दी ना कि मेरे पास से चेक पैसा गया, पैसा गया ऐसा लिख दिया मैंने एंट्री। रोहित, तो ध्यान देना। तो क्या होगा, लेकिन धनराज ने जब 24 तारीख को वो चेक डाला बैंक में, तो उसको पैसा नहीं मिला, चेक बाउंस हो गया। मतलब मेरे पास से पैसा गया क्या, लेकिन मैंने 7 तारीख को एंट्री कर दिया कि मेरे पास से पैसा गया। एक्चुअली हुआ क्या कुछ ऐसा, तो ये एंट्री फालतू का एंट्री हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट है तो क्या कर देंगे, उल्टा एंट्री कर देंगे। तो 24 को सामने वाले के नाम पे लिख देंगे, टू धनराज। मतलब अभी हमें धनराज को पैसा देना बाकी है। 6000 कैश में लिखेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, बैंक में। अमाउंट किधर लिखा है तुमने, तो बैंक में लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखते। Gupta stores directly deposited into our bank account ₹7,500। गुप्ता स्टोर जो है, ध्यान दियो, गुप्ता जो है ना, गुप्ता भाऊ, उसने क्या किया, हमको 7,500 रुपया हमारे अकाउंट में डाल दिया डायरेक्ट। उसको मजा आ रहा होगा। 7,500 रुपया हमारे अकाउंट में डाला, कैश नहीं दिया, अकाउंट में डाला। मतलब पैसा आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, बैंक में आ रहा है। तो बैंक के कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्या डेट आएगा, 26। क्या लिखेंगे, टू गुप्ता स्टोर 7,500। ये क्लियर है भाई, पक्का ना? ओके, अब आगे देखो क्या दिया है, डिपॉजिटेड कैश। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये एंट्री नहीं है गाइस, ये तुम्हारा क्या है पता है, ये एंट्री नहीं है, ये तुम्हारा बैलेंस कैरिड डाउन है। ये तुम्हारा बैलेंस कैरिड डाउन है। कैसे, ध्यान से देखियो, मैं बताता हूं क्या दिया। देखो यहाँ पे 30 तारीख को क्या लिखा है, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ ₹3920 इनटू द बैंक। 3000 डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ ₹3920 इनटू बैंक। क्या है ये, ध्यान से देखिए। इसको रुक के टैली करते, इसको रुक के मतलब एंट्री करेंगे, पहले टैली कर लेते। चलो थोड़ा इसका टैली करो तो कितना होता है, 21,745। और कैश का क्रेडिट 20,000। 20 कैसे होगा रे, 7,825। गाइस देखना, ओए देखो यहाँ पे 21। मैं तुमको क्या बताने जा रहा हूँ, लास्ट एंट्री जो है अपनी बाकी है, 21,745 माइनस कर लेंगे में से 7,825 5 कितना होगा, 0। 4 में से 2 गया तो 2, 17 में से 8 गया तो 9। और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1। डिफरेंस आया गाइस, पक्का? इतना डिफरेंस आ रहा है। डेबिट में से आंसर नहीं देखो 13,920 आ रहा है आपका, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके। अब क्या बोल रहा है पता है, आपका जो कैश एक्सेस है ना, कैश एक्सेस वो 3920 है। क्या मैं बोल रहा हूं, अपना बैलेंस इतना आ रहा है ना गाइस, देखना नहीं तो नहीं समझेगा आपको। सब देखेंगे यहाँ पे 13,920 है,
ये कहां से आया? डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके डिफरेंस आया ना कैश का, मतलब इसको इधर लिखना चाहिए। बट क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3920 ही एक्सेस है, मतलब अगर मैं यहां से 3920 माइनस करता हूं तो 10,000 आएगा। 10,000 एक्सेस आ रहा है, मतलब 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। उस 10,000 को देखो क्या किया हम, वहां पे लिखा है लास्ट लाइन में, पढ़ो लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है। डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ₹3920 इनटू बैंक। ये जो 3920 है ये तुम्हारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। 3920 तुम्हारा एक्सेस, एक्सेस मतलब बैलेंस कैरी डाउन। तो ये जो बचा 10,000 उसका क्या करेंगे, इसको बैंक में डिपॉजिट करना है। बात समझा? एक बार फिर वापस से, जब तक नहीं समझेगा तब तक बताएगा मैं। देखो ध्यान से क्या मैं बता रहा हूं। मैंने कैश के अकाउंट को टैली किया, वापस देखो कैश के अकाउंट को टैली कर रहा हूं। कैश का डेबिट, कैश का क्रेडिट, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया तो 13,920 आता है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3920 ही एक्सेस है। एक्सेस का मतलब क्या होता है, कैश ज्यादा है। 3,920 रुपया कैश अपने पास ज्यादा है। तो लेकिन अपना डिफरेंस कितना आ रहा है, 13,920, मतलब 10,000 का क्या करना है, बैंक में डाल देना है। देखो लिखा है ना डिपॉजिटेड इनटू बैंक लास्ट में, तो ये 10,000 कहां पे जाएगा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कब जाएगा, 30 तारीख को। 30 तारीख को सुनो, कैश डिपॉजिट कर रहा हूं। कैश क्या कर रहा हूं, कहां पे डिपॉजिट कर रहा हूं, कैश जा रहा है और पैसा आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखोगे, बाय बैंक। कैश, कैश के क्रेडिट में लिखेंगे यस। और 30 तारीख टू कैश अकाउंट, 10,000 बैंक में आ रहा है। ये गाइस देख लो एंट्री वापस, मैं आपको बोला ना ये एंट्री, और इसको हमने शायद पहले भी छोड़ के रखे थे लेजर वेजर में, बताया था ना तुमको कि मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये यहाँ पे है अकाउंट। देखो क्या किया, लास्ट एंट्री देखो क्या बोल के आ रहा था, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ ₹3920 इनटू बैंक। मतलब मेरा जो कैश का एक्सेस है ना वो कितना आ रहा है, 3,920 रुपए। कैश का एक्सेस कितना है मेरा, 3,920, मतलब बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा, 3,920। बात समझा मैं क्या बोल रहा हूं? बट जब मैंने डेबिट वाले को क्रेडिट वाले से माइनस किया तो मेरा डिफरेंस 13,920 आ रहा है। तो उसमें से 3,920 मेरा क्लोजिंग हो जाएगा। तो बचा कितना, 10,000। कितना बचा, इस 10,000 को देखो क्या लिखा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लास्ट लाइन में लिखा है बैंक में डिपॉजिट करना है। तो बैंक में अगर मेरे पास 10,000 रुपया कैश है, अब मैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश जा रहा है और कैश कहाँ पे आ रहा है, कैश के क्रेडिट में और बैंक के, कैश के क्रेडिट में और बैंक के, कर दिया एंट्री। कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री, सी और सी भी लिख दिया। अब लास्ट डेट लिखेंगे 31 मार्च का लास्ट डेट क्या होता है, 31। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3920। आ गया ना डिफरेंस, है ना। अपना डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3,920। अब तुम प्लस करोगे और देखो ये क्या हो जाएगा, अब 17,000 हो जाएगा ना। ये 10,000 इधर आएगा तो क्या होगा, 17,000। अब तुम माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3,920। मिला ना डिफरेंस। थोड़ा सा घुमाया है तुमको, मतलब क्या किया पता है, पहले ही तुमको आंसर दे दिया है, फिर एक एंट्री पास करने को बोला है। वापस में क्या बोल रहा हूं देखो ध्यान से, ये जो 3920 है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को। क्या बोला है कि कैश का क्लोजिंग कितना आना चाहिए, 3,920, बट अपना कितना आ रहा है, 13,920। तो 10,000 का डिफरेंस आया, वो 10,000 को क्या करना है, बैंक में डाल देना है। लिखा है ना लास्ट लाइन, पढ़ने का समझेगा तुमको। 10,000 को कहाँ पे डालने का है, बैंक में। तो बैंक में डाल दिया हमने, 30 तारीख को एंट्री कर दिया। फिर जब तुम टैली करोगे तो डिफरेंस यही आएगा 3920 का। अब बैंक को टैली करो कितना आ रहा है,
कितना है पता है? 4650। जस्ट एक मिनट, पहले इसका यहाँ पे लिख लेते। 21745, 21745। हाँ, इसका 30 है और यहाँ का कितना आ गया? वापस बोलो। 25,500। 30,650 बिगर अमाउंट है, ये दोनों साइड लिख देंगे। एंड बड़े में से छोटी को क्या करेंगे? माइनस। इसको रफ कर दो, हो गया तुम्हारा काम, समझ गए? ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, कितना आ गया इसका? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5,150। ये आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का तो डेट क्या आएगा? मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 39205150। समझा? ये कॉन्सेप्ट फिर से अगले सम में मिलेगा अपने को, थोड़ा आगे मिलते जाएगा, तो डोंट वरी, दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन कुछ करना नहीं है। देखो जो 3920 था, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो अपना क्लोजिंग बैलेंस है कैश का। कैश का क्या है? वो अपना क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस आ गया यहाँ पे। चलो एक काम करो, अगर तुमको वैसे भी नहीं समझ में आएगा तो इसको टैली का इतना आया, इसको रहने दो। अब इसको ये 3920 यहाँ पे लिख देने का, क्लोजिंग पता चल गया ना कैश का इतना है। तो जब इसको टैली करोगे तो कुछ ज्यादा डिफरेंस आएगा तुमको, 13,000 कुछ ऐसे कुछ आएगा। 17,832 किसका? हाँ देखो आया ना वहां पे, तो 10,000 का डिफरेंस मिलेगा ना तुमको। तो उस 10,000 को क्या करना है? बैंक में डाल देना, ऐसा बोला है वहां पे। बोला क्या है? मतलब कि आपका कैश का जो एक्सेस है, कितना एक्सेस आ रहा है? 10,000 एक्सेस आ रहा है ना, 10,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 10,000 को कहाँ पे डालने का आपको? बैंक में। कहाँ पे डालने का गाइस आपको? बैंक में। तो बैंक में मैंने डाल दिया, देखो किया गया, समझा यहाँ पे? पक्का ना? चलो ये हो गया सम अपना, समझा? कुछ डाउट है यहाँ पे? वो डिसऑनर्ड वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, हाँ? उसको रट्टा मत मारो, समझ के लो कि एंट्री को क्या करना है। डिसऑनर्ड मतलब क्या करना है? एंट्री को रिवर्स कर देना है। डेबिट में एंट्री हुआ तो क्या कर देंगे उसको? क्रेडिट में हुआ तो? और एक कैश एक्सेस वाला, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग ना बहुत मिस्टेक करते हैं, समझे? यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आज के लेक्चर में इतने ही रखते, बाकी कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओए रुक, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।